हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधार श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदी सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणा में परम आराध्य कन्नतिला परिश्रम विष्णुपाद सवाट श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। त्रिला परिश्रम विष्णुपाद सवाट से भक्ति गीत माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद सवार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ क्षण गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त प्रभु की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्वनर सिंह भगवान की जय। नेत्रीला परिश्रम विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रीला परिश्रम विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद भक्ति संत गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रीला परिश्रम विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद भक्ति संत विक्रम महाराज की जय। जय नेत्रीला परिश्रम विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद सवार भक्ति निकेतन पूज्यश्री महाराज की जय। पूज्यपाद उर्वर की जय। पूज्यपाद त्रिपाद घन की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्री गुरून् वैष्णव वांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। पतित पावन जय गुरुदेव परम करुणामयी जय गुरुदेव परम कृपालु जय गुरुदेव परम दयालु जय गुरुदेव। अपराध क्षमा करो जय गुरुदेव सेवन अधिकार दो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। शिवराम दया करो वैष्णव ठाकुर शिवराम दया करो वैष्णव ठाकुर। अपराध क्षमा करो वैष्णव ठाकुर सेवा अधिकार दो वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यदि कृपा तवहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसारि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाशमय विग्रह श्री भगवान के चरणों में सेवा प्रदानकारी श्री भगवत ज्ञान प्रदाता पतित पावन परम करुणामय परम आराधम विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। देव प्रसन्न है उच्चपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता शिक्षा गुरुवर प्रसन्न है। कथा श्रवण के बाद भक्त गुरु मात्र पुत्र गुरु सभी के यथा संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जीव का वास्तविक धर्म जैव धर्म का 9वां अध्याय। वास्तविक धर्म क्या है जीव का और प्राकृतिक ज्ञान जो जागतिक ज्ञान है उसके विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। एवं हमारी सभ्यता उसके साथ साथ हमारी जो सभ्यता है उसकी श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि अद्वैत दास ढाड़ी महाशय का नाम चेंज हो गया, अद्वैत दास नाम पड़ गया उनका, और उनकी जो बचपन के मित्र थे वह लोग वह आए थे मिलने के लिए। अकेले नहीं आए, कुछ अपने सहपाठियों को लेकर के वह आए उनके पास। तो इसके विषय में हम लोगों ने श्रवण किया था। तो जो उनका नौकर था दिगंबर का वह आकर के उनसे सारी चीज़ें मिलकर के हालचाल पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि दिगंबर कहाँ हैं, तो बता दिए कि वो घाट पे ही हैं। तो उनको लेने के लिए उनको बताने के लिए वह चला गया। यहाँ तक हम लोगों ने कल श्रवण किया था। आप लोगों से बता दूं कि मैं इस समय फेसबुक पर लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ कारण है, इसलिए आप लोग YouTube को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। YouTube पर ही आपको डेली अपडेट मिलेगा और फेसबुक पर जो अपडेट मिलेगा और 2-4 दिन बाद की मिलेगा। तो बासी अगर देखना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन ताज़ा अगर देखना चाहें, ताज़ा सुनना चाहें तो आप लोग फेसबुक यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने बंधु बांधव को शेयर करिए और उनको बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए और देखने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। दंड दुई पोरे 3 चाटी भद्रलोक संगे दिगंबर चट्टोपाध्याय अद्वैत कुटीर उपस्थित हो गया। 2-3 घंटा के बाद 4-5 लोग को लेकर के दिगंबर महाशय अद्वैत दास के कुटीर में उपस्थित हुए। दिगंबरेर चित्तटा चिरतिन उदार। दिगंबर का जो चित्त था वो उदार चित्त थे। ब्राह्मण तो थी इसलिए उदार थे।
पुरातन बंधु के देखिए अतिशय आनंदित अंतःकरणे निजकृत निम्नलिखित पट्टी गान करते करते अद्वैत दास के आलिंगन कर। पुरातन माने पुराने मित्र को देखकर कि वह आनंदित हुए और अंतःकरण से जो उन्होंने लेख लिखे थे, गान लिखे थे, कीर्तन लिखे थे, उसका उन्होंने अद्वैत दास को करते करते सुनाने लगे। क्या कि काली तुम्हारा लीला खेला के जाने माँ त्रिभुवने, कहु पुरुष कहु नारी कहु मत हो गोरने, ब्रह्मा है सृष्टि कोर सृष्टि नाशक है हर, विष्णु है विश्वव्यापी पाल गोमा सर्वजने, कृष्ण रूपे वृंदावने बासी बजाओ मने बने मने, आर गौर है नदी पे माता हो सबे संकीर्तने। यह जो है कीर्तन उन्होंने गान कर रहे हैं। क्या इसकी व्याख्या क्या है? हे काली देवी, आपकी लीला अपरंपार है, त्रिभुवन में आपकी लीला को कौन जान सकता है। कभी आप पुरुष होकर के, कभी नारी होकर के, कभी मत्त होकर के, रण में रहती हैं, युद्ध करती हैं, कभी ब्रह्मा होकर के सृष्टि करती हैं, कभी सृष्टि करती हैं, सृष्टि का नाश करती हैं, विष्णु होकर के विश्व की पालिता हैं, पालन करती हैं। मागो हे माँ, सर्वजने आप सारे लोगों का पालन करती हैं। कृष्ण रूपे, आप कृष्ण रूप में वृंदावन में कभी बंसी भी बजाती हैं, बने बन में बंसी बजाती हैं। अद्वैत दास बोलते हैं, ऐसो भाई ऐसो, उनको बोलते हैं आओ आओ मेरे भाई आओ। दिगंबर पत्रासने बसिया चखे जले ममता दिखाइया बल्लैन। दिगंबर वहाँ पर आसन पर बैठे और उनकी तरफ ममता दिखा करके बोले, उनकी मतलब प्रीति से आँख से पानी आया और प्रीति के साथ उनसे बात करने लगे। भाई कालिदास, आमी कोथा जाबो, तुम्हें तो बैरागी है, न देवा न धर्माय हईले। बोले मैं कहाँ जाऊँ, तुम तो बैरागी हो गए और न देवा है, देव भी नहीं हुए, और न धर्म का भी नाश हुआ आपका। आमी पंजाब है ते कतो आशा करे एसएससी, मैं पंजाब में था, वहाँ से कितना आशा करके आपके पास आया। आप हमारे बाल्य बंधु पैसा पागला खेदा ग्रीस ईस पगला धना मेरा किले छुतुर कांति भट्टाचार्य सकले मरिया गेलो। बोल रहे हैं कि हमारे जो बाल बंधु थे, जो पैसा पगला छेदा ग्रीस, ये सब नाम है इन लोगों का, ईस पगला धन मेरा केले छुतुर कांति भट्टाचार्य, ये सारे के सारे तो मर गए, लेकिन तुम ही आरामी। बाल्य बंधु में आप हो और मैं हूँ, और कोई हमारे बाल बंधु में नहीं है। मोने करिलम आमी एक दिन गंगा पार है शांतिपुर तुम्हाके पाबो। हमारे मन में विचार हुआ कि मैं गंगा पार होऊंगा और शांतिपुर में तुम्हें प्राप्त करूंगा। अब तुम्हें पर दिन गंगा पार हैया अंबिका ते आसिबे, और तुम दूसरे दिन गंगा पार होकर के अंबिका कलना में आओगे। जे कोटा दिन बाची तुम्हाते अमाते गान करे तंत्र पड़े काल कटाइया दिवो। जो हम जितना दिन यहाँ पर हम दोनों रह रहे हैं, इतना दिन मैं विचार किया था, रह करके हम लोग तंत्र की गान वगैरह करके कीर्तन वगैरह करके जीवन शेष कर देंगे। हमार पोड़ा का बाल, मेरा जो माथा है वह नष्ट हो गया। मतलब मेरे माता में जो बोलते हैं ना कि माथे में कुछ भी नहीं है, सब बेकार हो गया, भाग्य में नहीं।
তুমি এখন ষাঁড়ের গোबर হইলে ना हिक ना पात्रिक कार्य लागिबे। तुम इस समय जिस प्रकार से सांड के गोबर हो गए हो, सांड का गोबर न यहाँ लगता न वहाँ लगता, कहीं नहीं लगता। गाय का गोबर काम में आता लेकिन सांड का गोबर काम में आता नहीं है। इस प्रकार से तुम इस प्रकार से हो गए हो गाय के गोबर सांड के गोबर के जैसा, न यहाँ के भी न वहाँ के भी, न घर के न घाट के, कहीं के भी नहीं रह गए। बोलो देखी तुम्हार एक ही है लो, बोलो बोलो तो बोलो, मैं तुम्हारा देखूं ये सब क्या हुआ। कालिदास अद्वैत देखिलें बड़ी कठिन संग लाभ है लो। अद्वैत चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ही मुश्किल में पड़ गया, तो इसके चक्कर में फंस गया मैं। एखन कोनो रोक में बाल्य बंधुर हाथ है पार पाइले ही है। इस समय किसी भी तरह से ये जो मेरा बचपन का बंधु है, दोस्त है, इससे छुटकारा पाना ही अच्छा होगा। भलन भाई दिगंबर तुम्हार की मने पड़े ना। वो पूछ रहे हैं कि दिगंबर तुम्हें कुछ याद नहीं आता? हमरा एक दिन अंबिका दाना गोली खेलते खेलते से ही पुरातन तेतुल गाछटार काछे पहुँचेছিলাম। तुम्हें याद नहीं है कि जब हम लोग डंडा गुल्ली खेल रहे थे और खेलते खेलते जो पुराना तेतुल का पेड़ है वहाँ पर पहुँच गए थे? दिगंबर बोलते हैं हाँ हाँ याद है, खूब मने पड़े। बोलते हैं दिगंबर कि मुझे खूब याद आता है। गौरीदास पंडितेर बाड़ीर काछे जे तेतुल गाछटार नीचे गौर निताई बसिया छिलें। तो बोलते हैं कि गौरीदास पंडित के घर के पास जो तेतुल का पेड़ है वहाँ पर उसके नीचे जो गौर निताई बैठे थे। अद्वैत प्रभु बोलते हैं हाँ भाई देख, खेलते खेलते तुम बलिया छिले ये तेतुल गाछटा छुबे ना। अद्वैत प्रभु बोलते हैं कि तुम बोले थे कि ये जो तेतुल पेड़ है इसको छूना नहीं। सची पीसीर छेले एखाने बसिया छिलो। और तुम बोले थे कि जो यहाँ पर सची पीसी जो है उनका जो लड़का है निमाई वो यहाँ पर बैठा हुआ था। छूले पाछे बैरागी है पड़ी। छू देने से बाद में बैरागी होना पड़ेगा। दिगंबर बेस मोने आछे। दिगंबर बोलते हैं कि मुझे बहुत पुराना वो चीज़ बहुत अच्छा से मुझे याद है। আবার তোমার একটু বৈষ্ণবদের দিকে টান দেখে আমি এই বলিয়েছিলাম তুমি गौरांगे फादे पड़िबे ना। दिगंबर बोलते हैं कि मैं ये भी बताया था तुम्हें कि वैष्णव लोग के चक्कर में पड़ कर के तुम इन गौरांग महाप्रभु के जाल में फंसना नहीं। अद्वैत बोलते हैं भाई हमार तो चिर दिन यही भाव, मेरा तो बहुत दिनों से यही भाव है। এখন ফাঁদে पड़बो हच्छिलाम এখন पड़ गई। बोलছেন तब उस समय में मतलब महाप्रभु के झांसा में पढ़ूंगा, लेकिन इस समय में अच्छे तरह से पड़ गया। दिगंबर बोलते हैं अमार हाथ धरे उठिया पड़ो। मेरा हाथ पकड़ के मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो कर्म करता हूँ वह करके तुम यहाँ से निकल चलो। फादे थाका भालना है। गौरांग महाप्रभु के जाल में फंस करके अच्छा नहीं है। अद्वैत बोलते भाई ये फादे पड़ले बड़ सुख आचे। अद्वैत प्रभु बोलते इस महाप्रभु के फांद में गौरांग महाप्रभु के जाल में फंस करके बहुत ही सुख मिलता है। फादे चीर दिन थाका प्रार्थना और इनके जाल में फंस करके मेरा यही प्रार्थना है कि मैं जब तक रहूं, जीवन है तब तक मैं उनके जाल में ही फंसा रहूं। तुम्हें एक बार फांदता छुए देखो, तुम एक बार इस जाल को छू करके देखो। दिगंबर बोलते हैं अमार देखा आछे
दिगंबर बताते हैं कि मेरा वहाँ मेरा जाना हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपातः सुख से फाकी, अब अभी अभी सुख मिल रहा है लेकिन लास्ट में तुम्हें फाकी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आदेश बोलते हैं तुम्हें जो फादे आछो ताते कि से बड़ सुख पावे। तुम जो काली की उपासना करते हो, तांत्रिक वगैरह का काम करते हो, उससे क्या तुम लास्ट में सुख पाओगे? मने करियो ना, यह विचार नहीं करना कि बाद में सुख मिलेगा, क्योंकि भगवान गीता में बोल दिए हैं कि जो मेरी भजना नहीं करते हैं, देवी देवताओं की भजना करते हैं, उन लोगों में जाते हैं और जब तक उनका पुण्य रहता, वहाँ पर संचित पुण्य रहता है, तब तक वहाँ पर भोग करते हैं, फिर उसके बाद लात मार के यहाँ पर भगा दिए जाते हैं। और भगवान बोलते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेरी पूजा नहीं करते, इनडायरेक्ट पूजा करते हैं। इनडायरेक्ट पूजा करने के कारण वह मुझे प्राप्त नहीं करेंगे, वो देवी देवताओं को प्राप्त करेंगे। और इस कारण से देवी देवताओं की पूजा करते, मेरी पूजा नहीं करते, इसलिए वह अविधि पूर्वक, विधि पूर्वक नहीं है। अगर हम विधि पूर्वक पूजा करते हैं तो हमारा विधि पूर्वक पूजा एकमात्र कृष्ण की, विष्णु की उपासना होती है और किसी की उपासना नहीं होती है, क्योंकि नौकरों की उपासना नहीं की जाती है। एकमात्र ईश्वर कृष्ण है, बाकी सब नौकर हैं। जितने भी देवी देवता हैं सारे के सारे नौकर हैं। मैं नहीं बोल रहा, चैतन्य चरितमृत में भक्ति कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। इसलिए जैसे आपका शोरूम है बहुत बड़ा, आप मालिक हैं, बैठे हुए हैं, और कोई विशेष जरूरी काम है, कोई कस्टमर, कोई आपका जान पहचान वाला आ गया, आपसे न मिल करके आपके नौकर से मिल रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? मेरा पुराना बंधु है, पुराना पहचान वाला है, और मुझसे न मिल करके जो नए नए नौकर है उनसे जाके मिल रहा है, मुझसे क्या पड़ी? अरे मेरे से बात करो, मैं मालिक हूँ यहाँ पर, जो करना है मैं करूँगा। मेरे से बात न करके नौकरों से बात कर रहा है, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से मैंने इसके पहले बताया था कि जितने भी देवी देवता हैं सारे के सारे वह अधिकार प्राप्त देवी देवता हैं, चाहे ब्रह्मा पर्यंत सबका अधिकार दिया गया है कि इसका क्या अधिकार है, उस अधिकार से बैठाया गया। जैसे हमारा मंत्रालय है, प्रधानमंत्री मंत्रालय कैबिनेट बैठता है, उसमें 33-40 मंत्री को अधिकार दिया जाता है। कोई वित्त मंत्री होता है, कोई गृह मंत्री होता है, कोई रक्षा मंत्री होता है, सबका अधिकार है। 5 साल के लिए उनका अधिकार दिया जाता है, जरूरत पड़ता है तो हटा भी दिया जाता है। मुख्यमंत्री का भी यही काम है, तो मुख्यमंत्री जब बैठते हैं तो अपना कैबिनेट विस्तार करती हैं। इसी प्रकार से भगवान पालन करने के लिए, सृष्टि करने के लिए, सृष्टि का नाश करने के लिए सिंचाई विभाग, खाने पीने की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को करके रखे हम लोगों के लिए। सब लोग वहाँ पर अधिकार दे करके रखे हुए सबका। वह अधिकार हमने 1-2 दिन आगे चर्चा में सुना था, तो वह अधिकार हमें भी मिल सकता है। इसलिए बता ना, कभी स्वर्गीय, कभी नरके, कभी पिता, कभी माता, कभी पुत्र, कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी शूद्र, ऐसे हम लोग आ रहे हैं, कभी देवता हो रहे हैं। तो हम जैसे पुण्य करें देवता ही बन जाएंगे। अगर हम 100 अश्वमेघ यज्ञ अगर करते हैं तो हम इंद्र बन जाएंगे। 100 जन्म संन्यास आश्रम पालन करते हैं तो ब्रह्मा बन जाएंगे। तो जीव ही तो सब कुछ होता है। अगर जीव इस प्रकार का पुण्य नहीं किया हुआ है कि इंद्र बन सके, देवता बन सके, तो भगवान स्वयं इंद्र रूप से आते हैं।
अभी जो इंद्र हैं वो पुण्य करके बैठे हुए हैं, इंद्र काम करने हैं, उनका नाम है पुरंदर। इसके बाद जब इंद्र चेंज होंगे तो बलि महाराज बैठे हुए पुण्य करके, वो तो 100 अश्वमेध यज्ञ करके बैठे हुए हैं बलि महाराज, जो भगवत प्राप्ति करके बैठे हुए हैं, बामन देव के प्राप्त करके बैठे हुए हैं। बलि महाराज के कारण ही भगवान 4 महीना बलि महाराज के घर पर सोते हैं, और भगवान ने वरदान दे रखा है कि नेक्स्ट टाइम तुम इंद्र बनोगे। तो जो भी अश्वमेध 100 बार करेगा बस इंद्र बनेगा। तो सिस्टम है करने का, बनने का। ये देवता लोग अधिकार प्राप्त करके बैठे हुए हैं, हमारे जैसे ही थे, कर्म की ऐसा कि वो देवता बन गए। तो इस तरह से तो सबका अधिकार है। अधिकार जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन इनको आना पड़ेगा यहीं पर। इसलिए देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं। तुलसीदास जी बोलते हैं ना, कि देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके भगवत भजन करके मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं, फिर दोबारा माँ के घर में आना न पड़े। देवता लोग की भी यही कामना है। इसलिए देवी जो हैं उनकी भी यही कामना है कि मैं मनुष्य जन्म प्राप्त करके भगवान का भजन करके चले जाऊं, दोबारा हमें आना ना पड़े। तो इस तरह से जितने भी देवी देवता हैं सारे के सारे अधिकार प्राप्त देवता हैं। अधिकार प्राप्त देवताओं का भजन अगर करने जाते हैं तो हमारा भजन नहीं होगा। भगवान बोलते हैं अविधि पूर्वक होता, विधि नहीं है। विधि है एक मालिक से, जो ब्रह्मांड के मालिक हैं उनसे मिलना है, उनके पास जाना। बैक टू गॉड, बैक टू होम। हम भगवान के पास जाए हैं, भगवान के पास हमें जाना है, ना कि देवी के पास जाए, देवी के पास जाना है। इसलिए सद शास्त्र जब पढ़ेंगे सुनेंगे तब हमें पता लगेगा वास्तविक चीज हम क्या है। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि जो तुम जिस फांद में बैठे हो, काली की फांस में बैठे हो, उसमें क्या लास्ट में ज्यादा सुख मिलेगा? विचार करके देखे, सुख नहीं है। काली का उपासना करके हम सोचे भगवत प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, जीवन में भी नहीं हो सकता। 1000 जन्म लेने के बाद भी काली का उपासना करके भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। भगवान ने गीता में बोल दिए हैं, स्वयं भले बोल दिए भगवान कि मेरी जो उपासना करता है तद धाम न निर्वर्तन्ते, एकमात्र मेरा उपासना, न कि देवी देवताओं की उपासना। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वह विधि मार्ग का अवलंबन करके भगवान का भजन करेंगे, ना कि देवी देवताओं की उपासना करेंगे। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो गरीब होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं दुखी होते हैं। ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि भगवान के भक्त तो चाहते हैं भगवान से कि मैं दुखी रहूं। भगवान के भक्त कभी नहीं चाहते कि जो मैं सुखी रहूं। अगर भगवान के भक्त अगर चाहते कि मैं सुखी रहूं तो कुंती देवी क्यों बोलती कि जब मैं दुखी थी तब तुम थे, अब जब सुखी हो गई हूं तब तुम चले जा रहे हो। तो ये सुख मुझे नहीं चाहिए, वही दुख दो जो तुम साथ में रहे हो। इसलिए कल बताया था कि 4 प्रकार की चीजें हमें भजन करने के लिए बाधा देती है। एक है विद्या, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, ज़्यादा अध्ययन करना। दूसरा उच्च कुल, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल का हूँ, यह अहंकार, विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार,
मैं बहुत सुंदर हूँ। तीसरा यानी चौथा, धन का अहंकार। ये 4 चीज भजन करने की बाधा है। इसलिए कुंती देवी ने ये चीज बोला था कि जो है, जब गरीब थी, रोड पर थी, तब तुम थे, कितने दुखी थी, कितने कष्ट में थी, उस समय तुमने रक्षा किया, और जब सुखी हो गए तुम चले जा रहे हो, इसलिए सुख मुझे नहीं चाहिए। इसलिए जो भक्त होते हैं वो भगवान से सुख नहीं मांगते। सुख मांगेंगे तो भजन नहीं हो सकता, इसलिए दुखी की प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जितना दुख है हमारे पूर्व जन्मों का, सारा दुख इसी जन्म में दे दो, मैं इसी जन्म में भोग कर लूँ, भोग करके मैं चला जाऊँ आपके पास, फिर आप दोबारा जन्म न लेना पड़े हमें। इसलिए भक्त लोग सारा दुख भोग करते हैं। और भगवान भी अपने भक्तों को जितने भी प्रारब्ध है, मनुष्य जन्म में भक्त भजन करता है तो भगवान सारे दुखों को दे देते हैं, उसको भोग करने के लिए। भोग ले, फिर तुम्हें दुख कष्ट न भोग लेना पड़े, कष्ट न भोग करना पड़े, इसलिए दुख मिलता है। इसलिए दुख चाहते हैं लोग, भक्त लोग। लेकिन भक्त लोग दुखी नहीं होते, उस दुख से दुखी नहीं होते। दुखी होते हैं जिस दिन भगवान की सेवा नहीं होती, जिस दिन भगवान की चर्चा नहीं करते, जिस दिन भगवान का नाम नहीं करते, उस दिन दुखी होते हैं, उस दिन दुखी होते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत बताते हैं, तुम्हारे सेवाय दुख हवे जतो, सहित मोर परम सुख। इसलिए जो भक्त लोग होते हैं वह लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे प्रभु, आपकी सेवा में जितना भी दुख होगा वही मेरा परम सुख होगा। आप प्रसन्न होने से ही मेरी प्रसन्नता है। जिस प्रकार से सती स्त्री स्वामी की प्रसन्नता के लिए जो सेवा करती है, उसमें जो दुख मिलता है उसको, वही उसको आनंद है। उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनको सेवा में जो दुख मिलता है वही उनको आनंद प्राप्ति कराता है। यहाँ तो जो धाम दिखाई देता है कि यहाँ पर दुख मिलता है, लेकिन यहाँ पर वो अंदर अंदर सुखी हैं, बाहर से दुखी हैं, लेकिन लास्ट में, शेष में, मरने के बाद वह सुखी हैं, क्योंकि भगवान के धाम में जाके आनंद भोग करेंगे भगवान के पास जाकर। क्योंकि भगवान आनंद वही, आनंद के सागर हैं। उनके चरणों में पहुंचने के बाद तो आनंद ही आनंद है। रस वही, भगवान रस के सागर हैं, उनके पास रसों की कमी नहीं है, पूर्ण रस के स्वामी है वो। तो जिस रस के लिए हम संसार में हम भटक रहे हैं, वह सारे के सारे पूर्ण रस भगवान के पास बैठा हुआ है। तो भगवान का जब हम शुद्ध रूप से जब भजन करेंगे, विधि के अनुसार भजन करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भक्त लोग कभी सुख नहीं चाहते, सुखी होंगे तो भजन नहीं कर पाएंगे, और माया उनको फिर भजन नहीं करने देती। इसलिए भगवान का भक्त कभी भी नहीं चाहता कि मैं सुखी रहूं। दिगंबर बताते हैं, अमरा देखो महाविद्यार चौर बता रहे हैं, देखो हम लोग महाविद्या, विद्या नहीं महाविद्या के चौर माने अनुचर हैं। हमारे एखनो सुख तखनो सुख, क्या सुख मिलेगा उनको तो पता नहीं। यहाँ पर बता रहे हैं कि हम लोग जो हैं वह विद्या के, महाविद्या के चर हैं, तांत्रिक विद्या के चर हैं, महान गुण है वह। और हमारे एखनो सुख, हम लोगों का अभी भी सुख है, और तखनो लास्ट में भी सुख रहेगा। तुम्हारे एखनो सुख बलिया तुम्हारा मने करो, किंतु हमरा तुम्हारे कोनो सुख देखी ना। वही बात हुई। यहाँ पर बता रहे हैं, संसारी व्यक्ति देखते हैं कि साधु लोग दुखी हैं, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम्हारे एखन सुख बोलिए मने करो। तुम लोग सुख बोल करके मने अच्छा लगता कि सुख है, यह विश्वास है कि सुख है, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं तुम लोगों के विषय में कि तुम लोग सुखी नहीं हो, और देखता भी नहीं सुखी हो। शेषे तो दुखे शेष थकबे ना, और लास्ट में तुम लोगों का दुख का शेष नहीं रह जाएगा। इतना ज़्यादा सुख मिलेगा
जिसका अंत नहीं है। केनो जे लोके वैष्णव है बोलते पारिना। मनुष्य पुरुष क्यों वैष्णव होता है, मैं यह समझ में नहीं आता है और बोल नहीं पाता। देखो हमरा एखन मत्स्य मांस आदि आस्वादन सुख लाभ करी। बोलते देखो हम लोग क्या करते हैं, मछली खाता हूँ, मांस खाता हूँ, मुर्गा का बकरे का मांस खाता हूँ और उसको खा करके आस्वादन करके सुख आनंद प्राप्त करता हूँ, भाल परी और अच्छा खासा पहनता हूँ। तुम्हारे अपेक्षा सत्य सभ्य तुम लोग जो है, तुम लोगों से अच्छे हम लोग हैं। प्राकृतिक विज्ञान सुख जतो किछु आछे सकल हमरा पाई। प्राकृतिक जगत का जो भी विज्ञान है, विज्ञान का जो सुख है वह हम लोग प्राप्त करते हैं। तुमरा से समस्त हित वंचित। वो जो प्राकृतिक विज्ञान का जो सुख है उससे तुम लोग वंचित हो। से तुम्हारे निस्तार नहीं, और लास्ट में तुम लोगों का, अंत में तुम लोगों का निस्तार पाना मुश्किल है। यहाँ तक उन्होंने बताया। अद्वैत प्रभु जहाँ पर उनके जवाब में बताते हैं, केनो भाई अमादेर से निस्तार नहीं केनो। प्रश्न यहाँ पर तो होगा ही होगा कि जो वैष्णव हुआ है उसका लास्ट में, अंत में क्या निस्तार नहीं होगा? हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं वो, उनसे प्रश्न कर, उन्हीं से उत्तर मांग रहे हैं अब कि हम लोगों का क्या अंत में निस्तार नहीं होगा? दिगंबर बताते हैं, माँ निस्तारने विमुख हैले विधि हरि हर क्यों निस्तार पाइबेन ना। अगर निस्तारणी काली देवी अगर विमुख हो जाए मनुष्य से, तो विधि मार्ग, हरि और हर माने महेश्वर शिव जी, कोई भी निस्तार नहीं पाएगा। यानी भगवान भी निस्तार नहीं पाएंगे और महादेव भी निस्तार नहीं पाएंगे और विधि भी निस्तार नहीं पाएगी, जो कानून है वो भी निस्तार नहीं पाएगा। माँ निस्तारनी आद्य शक्ति, माँ निस्तारनी जो है आद्य शक्ति हैं। आद्य शक्ति किसको बोला जाता है, इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। आज यहीं तक चर्चा करेंगे। पंचा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आप लोगों से प्रार्थना, आप लोग फेसबुक प्रॉब्लम के कारण फेसबुक को पाएंगे नहीं। आरती और हरिकथा आप लोग यूट्यूब सब्सक्राइब करें, यूट्यूब बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा देख सकेंगे, और जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को तत्व के विषय में समझ में आएगा। आप लोग सुनते रहिए, देखते रहिए। हरे कृष्ण।